नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सौंफ की फसल के बारे में बात करने वाले हैं। सौंफ की फसल की कटाई कब करनी चाहिए। यहाँ पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सौंफ की फसल है और सौंफ की फसल है वो अब कटाई के नज़दीक है, तो किस तरह के होने पर इसकी कटाई करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह की सौंफ होने पर इसकी कटाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सौंफ, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सौंफ। अब सौंफ में जैसे यहाँ पर तो ये कच्चा फूल है और अभी ये सौंफ बनी भी नहीं है, लेकिन इसके पास वाला देखिए, जैसे ये एक ही पौधे की अलग अलग शाखाएं हैं। तो एक शाखा पर तो अभी फूल है और एक शाखा पर अभी जैसे ये बीज बन रहे हैं। तो और ये दूसरा देखिए, यहाँ पर ये इसमें काफ़ी बीज बन चुके हैं और पकने भी लगे हैं, तो धीरे धीरे पकने लगे हैं। तो अब जैसे सब तरह के ये सारे जो सारे गुच्छे हैं वो एक साथ इनकी हम कटाई नहीं कर सकते हैं। तो कई बार कई किसान क्या करते हैं, इसकी जैसे अलग अलग तरह से इसको गुच्छों को तोड़ लेते हैं। जैसे ये गुच्छे हैं तो इनको तोड़ करके और फिर सुखाते हैं, लेकिन जैसे गुच्छे तोड़ने में काफ़ी समय लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो किसान भाई क्या करते हैं, जैसे ये सारी फसल आ जाती है उसके बाद भी इसकी कटाई करते हैं। तो इसकी कटाई अब किस तरह की होने पर करनी चाहिए, तो यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये जो इसका गुच्छा है और इसके पास वाले में जो फूल है और यहाँ पर ये गुच्छा है अब पकने लगा है। तो जब इस तरह के गुच्छे पकने लगे और सारी फसल है इस तरह की हो जाए तब इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये आसपास के और भी गुच्छे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। तो कई गुच्छे हैं वो पकने लगे हैं और कई गुच्छे अभी भी कच्चे हैं। तो जैसे जो ये गुच्छे हैं ये गुच्छे अब पकने लगे हैं, लेकिन जो पीछे हैं ये गुच्छे बाकी के बचे हुए हैं, ये गुच्छे अभी नहीं पके हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे गुच्छों को एक साथ में ही काटेंगे, पूरी फसल को एक साथ में काटेंगे तो काफ़ी फसल है वो इस तरह से लाल भी हो सकती है। और अगर आप इसको हरा रखना चाहते हैं तो इन गुच्छों को, जैसे ये गुच्छा है तो इन गुच्छों को पहले से ही तोड़ करके सूखा देना है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, इस कारण कई किसान भाई तो इसको तोड़ करके सुखाते हैं, लेकिन सारे किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जब फसल इस तरह की पक जाती है तो इस तरह की पकने पर ही इसकी कटाई करनी चाहिए। और वैसे जो ज़्यादा भाव लेना चाहते हैं तो उसमें हरा दाना रखते हैं, और हरा दाना है वो आपको मैंने बता दिया है। अगर जैसे ये गुच्छा है तो इस तरह के गुच्छों को अभी तोड़ करके आप सुखा देते हैं तो ये दाना हरा रह सकता है। अन्यथा इसका साथ करने पर, जैसे ये गुच्छा है अब इसका साथ करेंगे तो जो पहले सूख चुके हैं गुच्छे वो तो लाल पड़ेंगे ही। तो इस कारण आपको सारी फसल को एक साथ में लेना है, तब तो इसको कोई गुच्छे हैं सूखते हैं तो सूखने दीजिए। अन्यथा आप गुच्छे तोड़ करके और हरे रखना चाहते हैं तो पहले से ही सुखा सकते हैं। तो ये सौंफ की कटाई का जैसे आप अगर रखना चाहते हैं तो इस हिसाब से रख सकते हैं। सौंफ की कटाई में भाव भी जैसे काफ़ी अच्छे मिलते हैं सौंफ में, तो काफ़ी अच्छे भाव मिलते हैं वो हरी सौंफ के भाव मिलते हैं। तो हरी सौंफ के भाव अभी जैसे 13-14 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं या इससे ज़्यादा भी है, लेकिन नॉर्मल औसत भाव है इसके 9-10 हज़ार के हैं। वो सारी सौंफ जैसे एक साथ में कटी हुई है फसल उसके भाव है 9-10 हज़ार। यहाँ पर जो ये फसल देख रहे हैं ये राजस्थान के नागौर जिले की फसल है और काफ़ी अच्छी सौंफ की फसल आपको दिख रही होगी वीडियो में। यहाँ पर हम फव्वारे के द्वारा सिंचाई करते हैं। ये देखिए, जैसे ये फव्वारा है और यहाँ पर हम फव्वारे के द्वारा सिंचाई करते हैं। इसमें फव्वारे के द्वारा 2 घंटा एक जगह फव्वारा चलाते हैं, इस हिसाब से सिंचाई करते हैं। तो ये सौंफ की फसल है। अभी इसको सौंफ की फसल को पूरे 15 दिन लगेंगे आने में। जैसे ये जो पक जाएंगे ना, इस तरह के जो गुच्छे हैं ये पकने के बाद में हम इसकी कटाई कर लेंगे। और अब जैसे ये अभी भी फूल आ रहे हैं, जो फूल आ रहे हैं गुच्छों में, ये फूल वाले सारे पकेंगे नहीं, क्योंकि ये तो साथ में कच्चे ही कटेंगे फिर, क्योंकि अभी इसमें 1 महीना और लगता है। अगर इसको रखते हैं तो 1 महीना लगता है, तो बाकी गुच्छे सूख करके ख़राब हो सकते हैं। इस कारण इन गुच्छों को अब ज़्यादा महत्व नहीं देना होगा। और ये जो गुच्छे हैं इस तरह के, ये सारे गुच्छे अगर इस टाइप के हो जाएंगे तो हम इसकी कटाई करने लगेंगे। सारे गुच्छे ऐसे होने पर हम कटाई करेंगे। तब तक ये जो गुच्छा है ना, ये गुच्छा काफ़ी लाल पड़ चुका होगा और सूख चुका होगा, क्योंकि इन गुच्छों के बराबर ये नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से हमें इसको कटाई करनी है।
तो किसान भाइयों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद किसान भाइयों।